नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का हम 22वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 21 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो कालीबंगा है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और सबसे पहले तो हम बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थल जो है स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो घंगर नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम बात कर लेते हैं कि जो कालीबंगा स्थल था उससे कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगा से पत्थर की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मवेशियों की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये 4 अवशेष प्राप्त हुए थे। ये भी पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक बग नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुजरात के भावनगर जिले में ये जो नेशनल पार्क है ये स्थित है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लैक बग नेशनल पार्क है ये अभ्यारण्य कब बना था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में एक अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी के रूप में। और ये नेशनल पार्क कब बना था? तो ये 1976 में नेशनल पार्क बना था। ठीक है, जो ब्लैक बग नेशनल पार्क है ना, इसका एक और नाम है, इस नाम से भी पूछा जाता है, तो इसको कृष्णमृग, ठीक है, इसको कृष्णमृग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि गुजरात के कुछ और नेशनल पार्क हैं। गिर नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क जो हैं ये भी गुजरात के हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ में साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल यानी कि डिजर्ट है। तो जो पेंटागोनिया है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में ये पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 20 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो सद्भावना दिवस और दूसरा विश्व मच्छर दिवस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों दिवस। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सद्भावना दिवस की। तो जो सद्भावना दिवस है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, ये थीम हमें जरूर पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी जो थे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। कब? 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और देखिए इसी दिवस पर जो सद्भावना पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, वो भी वितरित किए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं विश्व मच्छर दिवस की। तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो मलेरिया रोग के कारण और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। अब ये जो विश्व मच्छर दिवस है ये 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त 1897 को, कब? 20 अगस्त 1897 को सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोजा था कि जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। तो द्वितीय बुद्ध कहा जाता है पद्म संभव को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पद्म संभव हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत में ले जाने एवं प्रचार प्रसार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो ये जो पेंगोंग झील है ये लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो लद्दाख है अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है सोलर पावर उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर बी पे लिखा है विंड पावर उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है वायु पावर उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तीनों फैक्ट सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी कथन सही हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो चित्तौड़गढ़ की राजधानी क्या थी? मेवाड़। और इसको मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? जहांगीर ने मिलाया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात जहांगीर की हुई है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जो जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? ये लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो है 1873 में। कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हैं ज्योतिबा फुले। और इनकी एक फेमस पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये पूछी जाती है। तो इसके राइटर कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, ठीक है। और ये वैलेंटाइन चिरोल ये कौन था? तो ये जो है एक फेमस ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उन्होंने कब की थी स्थापना? तो उन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पर तात्कालीन कारण पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो 1857 की क्रांति थी इसके वैसे तो कई कारण थे, लेकिन यहाँ पर बात हुई है तात्कालीन कारण की, ठीक है। तो जो तात्कालीन कारण था जिससे ये क्रांति शुरू हुई थी वह क्या था? ब्रिटिश सरकार का चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो कारतूस हैं ये सुअर और गाय की चर्बी के बनाए जाते थे, जिससे क्या था कि जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए थे, ठीक है। क्योंकि जो ये चर्बी होती थी ये गाय और सुअर की होती थी, ठीक है। तो गाय को हिंदू महत्व देते थे और सुअर को जो है ये मुस्लिम महत्व देते थे। तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में विरोध उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी इसका विशाल अन्नागार मिला था मोहनजोदड़ो में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1922 में दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। और वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा एपिग्राफी, या फिर शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? वरुण है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सूर्य है। और सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी कौन से स्थान पर है? पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर जो है ये वरुण ग्रह है, ठीक है। फिर भी आप चाहें यदि एग्जामिनर फंसाना चाहे तो ये पूरा क्रम ही पूछ लेता है, तो क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो है ये टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा।
जो ऑपरेशन ग्रीन मिशन है ये किसने लॉन्च किया था? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स ऑफ अ विलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम पुस्तक किसके दौरान लिखी गई? तो देखिए पुस्तक का नाम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें केवल टाइटल याद करना होता है, ठीक है। टाइटल क्या है? ड्रीम्स ऑफ अ विलियन पुस्तक, ठीक है। और इसके राइटर जो हैं, ये पुस्तक जो है 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, एक तो बोरिया मजुमदार और दूसरे जो हैं ललिन मेहता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये जो पुस्तक है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इस पुस्तक में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो ओलंपिक में जीत हुई हैं, इंडिया ने जितनी जीतें हासिल की हैं, जितनी हार हुई है, ठीक है, उनका उल्लेख किया गया है। और ओलंपिक के जो स्टार खिलाड़ी हैं उनके स्ट्रगल का भी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। तो राष्ट्रीय आय जो होती है, जो नेशनल इनकम होती है, उसमें कृषि का क्या योगदान है? तो जो कृषि का योगदान है वो लगातार गिर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कृषि का योगदान गिर रहा है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान क्या हो रहा है? सेवा क्षेत्र का योगदान जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से की गई? तो जेंडर बजटिंग की जो अवधारणा है इसकी शुरुआत की गई थी 2005-2006 से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जेंडर बजटिंग ये होता क्या है? तो देखिए सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता हो, ठीक है। क्या कहलाता है? जेंडर बजटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो देखिए जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इन्होंने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए जो भिक्षुणी संघ था इसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। और कहाँ पर की थी? वैशाली में की थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भिक्षुणी संघ था इसमें प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला का क्या नाम था? तो भिक्षुणी संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। और ये प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये जो गौतम बुद्ध हैं इनकी सौतेली माँ थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? तो वो भी कौन थी? प्रजापति गौतमी ही थी। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो जावा ट्रेंच है ना, इसका कई बार दूसरा नाम लिखा होता है, तो आपको घबराना नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है ये है सुंडा ट्रेंच, ठीक है। सुंडा ट्रेंच जो है इसका दूसरा नाम है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मारियाना ट्रेंच की। तो जो मारियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है, ठीक है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई यदि पूछी जाए तो कौन सी है? मारियाना ट्रेंच। और हिंद महासागर की कौन सी है? जावा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे जिसका नाम क्या था? तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे, ठीक है। एक ही भूखंड का हिस्सा थे जिसका नाम पेंजिया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये किसने दिया था? तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ईमानदारी से ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसके हम 22 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कैसे, प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।